परवीन JK न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर संजय गिरी ने पूजा अर्चना की। पाकुड़ के मजदूर को भाजपा नेता ने सहयोग किया। मानगो किशन नगर क्षेत्र में पानी नहीं आने से लोग परेशान। बागबेड़ा थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराधी धराए। मानगो में A1 वुड आर्ट शोरूम का उद्घाटन। 1 नवंबर से 50 लोगों की जगह 200 लोग अब शादी में शामिल हो सकेंगे। खबरें अब विस्तार से। डॉक्टर संजय गिरी का कहना है टोयला डुंगरी दुर्गा पूजा मैदान में कमेटी के द्वारा दुर्गा पूजा अर्चना की जा रही है। लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार के निर्देश अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग पूजा कर रहे हैं। आज अष्टमी महागौरी का पूजा होता है। ये सबसे पहले देशवासियों और झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा का बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। और आज ये दुर्गा पूजा है, हम लोग बहुत ही श्रद्धा भावना से प्रेम से कर रहे हैं और इसके साथ साथ में हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं और सरकार का गाइडलाइंस भी फॉलो कर रहे हैं कि किसी को भी दिक्कत ना आए। और हम लोग खुद इसमें पालन करते हुए आगे को पूजा बढ़ा रहे हैं। और ये सब देशवासियों को ये अनुरोध है कि आप अच्छा सा प्रेम भावना से पूजा कीजिए और अगले साल जब कोरोना ख़त्म हो जाए तो और हम लोग धूमधाम से पूजा करेंगे। और अभी सरकार का पालन करते हुए ही आगे बढ़िए पूजा का। बागबेड़ा थाना अंतर्गत थाना प्रभारी को गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिली 3 अपराधी लोडेड पिस्टल लेकर घूम रहे थे। जल्द से टीम गठित की गई। वायलेंस मैदान में तीनों को पकड़ा गया। 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, गोली आदि सामान के साथ में पकड़ाए। तीनों अपराधी का पहले भी आपराधिक इतिहास है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना मिली थी थाना प्रभारी को। उसके बाद एक टीम का त्वरित गठन किया गया जिसमें कि वायलेंस मैदान में सूचना मिली थी कि 3 अपराधी जो थे पोपो मुंडा, सुशील पात्र और रजनीश गुप्ता, इन तीनों के पास पिस्टल और कट्टा के साथ ऐसी सूचना मिली थी कि ये लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में और किसी आपराधिक घटना को दे सकते अंजाम। और इन लोगों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है तो लेकर घूम रहे थे। तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन करके छापामारी वहाँ किया गया जिसमें कि पोपो मुंडा के पास से एक .45 का पिस्टल, लोडेड पिस्टल, रजनीश गुप्ता के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और सुशील पात्रों के पास से एक .45 का एक गोली ये मिला है उनके पास से और एक बिना नंबर का स्कूटी। पूर्व में किस मामले पे जेल जा चुके हैं? जैसे पोपो मुंडा पूर्व में भी 4 केसेस में है जो कि चार्जशीटेड है। वो आर्म्स एक्ट और 302 के केसेस में है। वो पूर्व में तलपार भी रह चुका है और वर्तमान में इस पे थाना हाजिरी का इस पर कार्रवाई किया गया 15/7 से। किसी ऐसा कुछ है क्या कि कोई हाल पात्रों भी 302 के मैटर में बागबेड़ा से जेल में गया है और रजनीश कुमार गुप्ता उर्फ मोदी ये भी परसों डी से मारपीट में गिर गया है। तीनों का अपराधी बता। सर ऐसा कुछ है कि ये लोग हाल में जेल से आए हैं या ऐसा कुछ बात सामने आया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये लोग हैं कि आपराधिक किस्म के हैं लोग तो ये लोग लेकर घूम रहे थे। ये सूचना मिली थी अभी फिर हम लोग आगे में रिमांड को लेकर के हम लोग क्या मोटो रहा है वो क्या कोई घटना को अंजाम देने के लिए घूमना था? नहीं, ये लोग आपराधिक तत्व के हैं तो खुद की सुरक्षा के लिए भी ये लोग शायद रखे होंगे। अभी ऐसा इन लोग कुछ स्पष्ट नहीं बताया है इनके द्वारा। ये आपराधिक तत्व के हैं तो अपने पास भी रखते हैं और किसी घटना को भी अंजाम दे सकते थे। मानगो कृष्णानगर क्षेत्र में पानी नहीं आने से लोग परेशान हो गए हैं। MNSE के विशेष पदाधिकारी रविंद्र गगराई जी ने कहा 2 से 3 दिनों के अंदर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। पाइप के अंदर ब्लॉकेज होने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा। इस क्षेत्र का पानी को लेकर के हमको लिखित शिकायत मिला था कि पानी वहाँ नियमित नहीं आ रही है। तो हमने सिटी मैनेजर को इसमें जांच करने का निर्देश दिया था। इन्होंने जांच करके मुझे बताया कि सर वहाँ पे कुछ पाइप का इशू है, जो उसमें ब्लॉकेज है, उसमें पानी का फ्लो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने असिस्टेंट इंजीनियर को संपर्क किया कि एक बार जा कर के हम भी स्पॉट देखना चाहते हैं। तो आज हम लोग स्पॉट देखने आए तो ये लोगों का भी रिपोर्ट ये मिला है कि पानी यहाँ नहीं आ रही है और इसका कारण ये है कि ब्लॉकेज है। तो इसके पूर्व में 1-2 बार साफ़ सफाई हुआ था। साफ़ सफाई होने के बाद 2-3 दिन लगातार पानी आती है, लेकिन उसमें सही ढंग से फ्लशिंग नहीं होने के चलते वो 2-3 दिन में फिर वो ब्लॉकेज हो जाता है, जिसमें पूरा साफ़ करने की ज़रूरत है। इसको असिस्टेंट इंजीनियर आकर देख लिया है, पॉइंट भी देख लिया कि कहाँ पे क्या करना है। तो ये हम लोग जल्द इसको साफ़ सफाई कर कर पानी नॉर्मलाइज करेंगे। 3-4 महीने से नहीं मेरा लोग बता रहे सर। ये तो मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जब से हमको ये शिकायत मिली है तब से हाँ हम आ गए हैं। तो हमने इसलिए विभागीय
पदाधिकारियों को लेकर के आए हैं। अभी पूजा है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, लगातार फेस्टिवल है सर। इसको कितना जल्दी इसको बना दिया जाएगा पूरा काम? कोशिश हमारी ये रहे कि जल्द से जल्द है, और इस बीच में अगर पानी की अत्यंत आवश्यकता होगी तो मैं मेरे यहाँ जो टैंकर है, टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराएंगे जब तक ठीक अगर है। परेशानी हाँ, हो। पर ये कृष्णा नगर का इलाका है, गौड़ बस्ती का निचला हिस्सा। यहाँ के लोगों से काफ़ी दिनों से मुझे शिकायत मिल रही थी कि हम लोगों के घरों में जब से ही पाइपलाइन बिछा है एक दिन भी पानी नहीं आ रहा है। और उसके बाद हमने एसडीओ साहब पीएचईडी सुरेंद्र बाबू और हमारे नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय आदरणीय रविंदर गगराई जी से संपर्क किया और संपर्क करके उनको स्थल निरीक्षण का आग्रह किया। हमारे आग्रह पर और हमारी इन महिलाओं के विशेष आग्रह पर हमारे पदाधिकारी द्वय यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने स्थिति को अच्छी तरह देखा, सुना और समझा है। टेक्निकल जितनी बातें हैं वो हमसे ज़्यादा वो लोग समझ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन लोगों के आने के बाद से समस्या का निराकरण जल्दी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी दुर्गा पूजा चल रही है, दिवाली और छठ का महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाला है जिसमें पवित्र पानी की बड़ी ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में हमने विशेष रूप से अपने कार्यपालक पदाधिकारी महोदय और एसडीओ साहब आदरणीय सुरेंद्र बाबू से निवेदन किया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान निकाला जाए और इन घरों में पानी पहुंचाया जाए। बड़ी मेहरबानी होगी। टैंकर से पानी की आपूर्ति करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा, लेकिन टैंकर से आपूर्ति जो है वो बहुत ही तात्कालिक व्यवस्था है और एक टैंकर में मुश्किल से 10 से 12 घर के लोगों को भी पानी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाएगा। और उसमें क्या होता है कि 1-2 टैंकर भेजने से भी मारामारी, छीना झपटी जैसी स्थिति बन जाती है। तो जी, मैं इस प्रस्ताव का तो जरूर स्वागत करूंगा कि टैंकर से वो पानी दें, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। मैं बार बार यही आग्रह करूंगा कि इस समस्या का अस्थायी समाधान निश्चित रूप से निकाला जाए और 2 से 3 दिनों में निकाला जाए ताकि ये जो हमारी बस्ती है यहाँ के प्यासे लोगों को पानी मिल सके और खास करके त्योहारी मौसम में पानी मिल सके। मेरा नाम ओंकार नाथ सिंह है, मैं मानगो डेवलपमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट। जमशेदपुर लॉकडाउन के समय मजदूरों को चेन्नई से वापस लाया गया। घर की स्थिति सही नहीं होने के कारण मजदूर दोबारा चेन्नई चले गए। वहां काम नहीं मिलने पर मजदूर बदहाल की स्थिति में जमशेदपुर पहुंचे। तभी भाजपा नेता समाज सेवक भरत सिंह ने उन्हें अपने खर्च में पाकुड़ भेजा। झारखंड के पाकुड़ जिला के ये लोग हैं जो झारखंड की सरकार कहती है कि लॉकडाउन में जो भी मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने राज्य वापस आए थे उनको राज्य सरकार रोजगार मुहैया कराई थी। ये मजदूर उनका जीता जागता उदाहरण है जो लॉकडाउन आवर्स में झारखंड वापस आए और बेरोजगारी का दंश झेलने के बाद पुनः ये लोग चेन्नई गए और आज चेन्नई से शोषित होकर के भूखे पेट, नंगे पैर ये अपने घर पाकुड़ जाने को जब निकले तो इन्होंने अपने पार्टी के वरीय नेता रमेश हांसदा जी इनसे संपर्क में आए। रमेश हांसदा जी ने इन्हें फिर अपने साथ लिया, इनको आज भोजन कराया। अपने पार्टी के वरीय नेता मेरे बड़े भाई भरत सिंह जी जो शहर के एक समाज सेवी हैं, उन्होंने इस सेवा में अग्रणी भूमिका में आकर के इन 5 मजदूर को अपने गंतव्य स्थान पाकुड़ तक भेजने की जिम्मेदारी ली है। अभी ये लोग बस के माध्यम से पाकुड़ वापस जाएंगे और वहाँ फिर अपने रोजगार को तलाशेंगे। मैं हेमंत जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। हेमंत जी, आपने कहा था कि जो मजदूर, प्रवासी मजदूर झारखंड वापस आए हैं, किन्हीं को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, सभी को रोजगार उनके गांव में, उनके जिले में मिलेगा। तो ये मजदूर क्या करने के लिए चेन्नई गए थे? इस सवाल का जवाब हेमंत सोरेन जी को देना चाहिए। और आज इस सामाजिक पहल के लिए मैं रमेश हांसदा जी को और अपने बड़े भाई भरत सिंह जी को हृदय की गहराई से पूरे महानगर की ओर से धन्यवाद देता हूं, उन्हें जोहार करता हूं। ऑल डेकोरेटर संघर्ष समिति के प्रमुख दिनेश शाह ने कहा, कुछ दिन पहले उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें शादी में 50 लोगों की जगह 200 लोगों की मांग की गई थी।
वह पूरी कर दी गई है। इसी खुशी में साक्षी गोल चक्कर में लड्डू वितरण किया गया। आज जो हम लोगों ने कई महीनों से जो प्रयास किया था कि लॉकडाउन को लेकर सरकार ने 50 लोगों का अनुमति दिया था हम लोग को शादी ब्याह में, शादी पार्टी के लिए। हम लोगों ने कई महीनों से जो आंदोलन कर रहे थे कि हम लोगों को इस संख्या को बढ़ाकर 200 लोगों का किया जाए। इसके लिए 29 जून को भी हम लोगों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा था और इसके बाद अभी जो 7 अक्टूबर को एक हम लोगों ने बहुत विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था डीसी ऑफिस में हम लोगों ने, जिसको कि हम लोगों ने उस समय भी मांग किया था कि हम लोगों की मांग को 200 किया जाए 50 आदमी से बढ़ाकर। और ये मांग को हमारे झारखंड सरकार के माननीय हेमंत सोरेन जी ने अच्छी तरह से ये हम लोगों की बात को समझा और इस जो है कि मांग को उन्होंने पास किया है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ हमारे ऑल डेकोरेटर्स समिति के, संघर्ष समिति की ओर से। और इसके बाद हम लोगों के साथ साथ आम जनता का भी इसमें भलाई हुआ है कि लोगों को जो 50 आदमी का इजाज़त था, कम से कम अपने पूरा रिश्तेदार को, दोस्त यार को बुलाकर 200 आदमी को इकट्ठा करके वो अपने शादी का प्रयोजन को पूरा कर सकेंगे। ये आगामी 1 नवंबर से ये लागू हो रहा है, जिसके लिए हम लोग के जितने भी बिजनेसमैन हैं, हम लोग व्यापारी गण हैं, सभी में बहुत अच्छी खुशी का उल्लास भर गया। जमशेदपुर सिटी एसपी से मिले संदीप यादव और गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है सैंकी यादव मर्डर केस में अभी भी कुछ अभियुक्त फरार चल रहे हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हम लोग बाली गुमा से आए हैं, सैंकी यादव मर्डर केस हत्याकांड में हम लोग आए हैं सिटी एसपी साहब से मिलने के लिए। हम उनके छोटे भाई हैं, मेरे नाम पे ही हम ही उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग कहना ये चाह रहे हैं कि अभी तक कानून उसके खिलाफ जो भी है, प्रशासन ना उसको गिरफ्तारी कर रही है। जो 3 लोग बचे हुए हैं, नीरज सिंह, आयुष सिंह और दीपू विश्वकर्मा, ना उसके घर जाते हैं, ना उसके पीछे कोई कार्रवाई होती है। अगर यही काम अगर दूसरा कोई किया रहता तो उसके घर को पूरा उखाड़ के फेंक दिए रहते प्रशासन, लेकिन प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किए हैं। और उसके खिलाफ इस केस को हम केस किए हैं, उसके लिए मेरे को बार बार धमकी मिला जा रहा है कि अगर केस उठा लो, नहीं तो अगर तुमको बचना है, अपना परिवार देखना है, यहाँ से हट जाओ, तुम लोग चले जाओ कहीं और। राज सिंह के घर के खिलाफ उन लोगों के द्वारा मेरे को धमकी मिला जा रहा है। थाना गए थे आप लोग? थाना गए थे तो बड़ा बोले कि नहीं तुम सिर्फ गवाही का नाम लिखो। हम अभी गवाह का नाम क्यों दें? प्रशासन भी कहीं मिला हो, कहीं कुछ पैसा खाया हो, कुछ कर दे, पलट दे, बाद में मेरा गवाह को भी पलटी कर दिया जाए, 3 महीने में उन लोग को बेल मिल जाए। जिस तरीके से हत्या किया गया है, इन लोगों को तो तुरंत से जल्द सजा मिलना चाहिए। किसी भी आदमी को हत्या किया गया, हत्या करने के बाद उसका शरीर पे गाड़ी नहीं चढ़ाया जाता, ये सबसे बड़ा अपराध है, जो कि ये करने के बाद भी प्रशासन अभी तक शांत है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग प्रशासन से यही चाह रहे हैं, सिटी एसपी साहब से यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उन लोगों को अरेस्ट करें। दीपू विश्वकर्मा को, नीरज सिंह को, आयुष सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं? जमशेदपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज अष्टमी के मौके पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। वहीं कई पूजा पंडालों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, वहीं दूसरी ओर कई पूजा पंडालों में उल्लंघन देखने को भी मिला। चामुंडे मुंडमालिनी आयुर आरोग्य विजयां देहि देवी नमस्तुते आयुर्देहि जसो देहि भक्तां भगवते नमस्तुते एषा गंधपुष्प पुष्पांजलि। सुबह युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्रा ने आज बागबेड़ा गांधी नगर पहुंचकर पीड़ित परिवार वालों को मिले और सद्भावना दी और राशन उपलब्ध कराया। ये लल्लू राणा जी का कुदादा में दर्दनाक मौत हो गया था, तो एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय में बीडीओ साहब से बात करके पंचायत के माध्यम से तत्कालिक तौर पर हम लोगों ने 20,000 रुपये का मदद दिलवाया था। और आज मैं आया हूँ उस परिवार को राशन उपलब्ध करवा रहा हूँ। उनकी बेटी सोनी राणा है, छोटा बेटा छोटू राणा है। तो छोटू राणा को पढ़ाई के प्रति मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो पढ़ाई करे, जो उसको छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ इस परिवार को जो भी मदद की आवश्यकता होगी हम लोग हमेशा करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से। और दूसरा, सरकार से भी हमारा निवेदन होगा जो कि इस परिवार को सरकारी माध्यम से भी कुछ मदद मिल सके तो भविष्य के लिए इनको लिए अच्छा होगा।
जमशेदपुर ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार कोरोना को देखते हुए और सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक पूजा पंडाल और मूर्तियां बनाई गई हैं। वहीं हाता, हल्दी पोखर, सुंदरनगर आदि क्षेत्रों में बना पूजा पंडाल जो देखने को मिल रही है। हमारा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति हाता पिछले 58 वर्षों से पूजा कर रही है और सबसे बड़ी बात कि इस वर्ष का पूजा कुछ अलग है, क्योंकि कोरोना महामारी जो पूरे देश में फैला हुआ है, इसी के वजह से सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को हम लोग निर्देश करते हुए हमारी कमेटी की ओर से पूजा की जा रही है, जिसके तहत इस पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हमारे यहाँ जो प्रतिमा का जो साइज है, आकार है, पंडाल हमें छोटा बनाना है और जो जनता आएगी उससे मास्क, सैनिटाइज़र, इस चीज़ का भी प्रावधान यहाँ किया गया है। और पंडाल में सभी भक्तों को लिए विशेष रूप से उन्हें सूचना के लिए बोर्ड भी लगाया गया है, ताकि वो कोरोना काल की दृष्टि को देखते हुए उसका पालन करें। और आशा करते हैं भविष्य में माँ दुर्गा की कृपा से हमारा कोरोना का वैक्सीन बहुत जल्द ही देश में निकल जाएगा और इस कोरोना जैसी बीमारी से हम सारे भारतवासी मुक्ति पाएंगे। इसी के साथ मैं सभी से आग्रह भी करूँगा कि कोरोना का देखते हुए, कोरोना तो ऐसे अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह से ख़त्म के लिए हमें जो सरकार का नियम है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, इस सब का प्रयोग कुछ दिनों तक और करना चाहिए, ताकि इस देश से कोरोना पूरी तरह से मुक्त हो सके। जमशेदपुर का क्षेत्र में शारदीय दुर्गा पूजा के अवसर पर महाअष्टमी के उपलक्ष्य में चारों ओर मां दुर्गा के मंत्रोच्चार के साथ गुंजायमान हो रहा है। इस बीच सरकार के निर्देशानुसार पूजा पंडाल में सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। पूजा पूजा এখানে খারাপ পূজা হচ্ছে না। আমরা মা জ্যোতিরা যারা আছে দূরের থেকে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে, দূরের থেকে মাকে দর্শন করছে। আর সরকারের যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইন মেনে আমরা পূজা করছি, মাস্ক ইউজ করছি, জ্যোতি থেকে সবাইকে মাস্ক দেওয়া হচ্ছে, স্যানিটাইজার ব্যবস্থা আছে। আর সরকারের যে গাইডলাইন পুরোপুরি মেনেই আমরা পূজাটা করছি। 5 জন ডিস্টেন্স মেনটেন করে আছি, মন্দিরে 2 জন পুরোহিত আর বাদ বাকি ব্রতী যারা আছে তারা ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা মন্দিরে আছি। অন্য ব্রতীদিকে বা কাউকে এখানে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। मानगो में A1 वुड आर्ट शोरूम का उद्घाटन किया गया। हाजी मोहम्मद शमसुद्दीन हक का कहना है, हमारे यहाँ डिजाइनिंग फर्नीचर, हर तरह के फर्नीचर उपलब्ध है। इस उद्घाटन में समाज के कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। गुड आर्ट फर्नीचर का दुकान किए हैं, लकड़ी आइटम और सभी तरह का माल, मतलब फर्नीचर शादी ब्याह के लिए किए हैं। रोड नंबर 13 में ओल्ड पुरिया रोड, आज़ाद नगर, मानगो, जमशेदपुर। मकसद होने के मोहल्ले के लोग बहुत परेशान रहते थे। बड़ा दुकान नहीं था, छोटा दुकान होने के कारण बहुत से आदमी इधर से उधर परेशान होते, इसलिए खोले हैं ज़रूरतमंद के लिए। इसको खोला गया है कि हर तरह का शादी ब्याह में हर तरह का सामान मिलेगा। मैं मोहम्मद हाजी मोहम्मद शमसुद्दीन, रोड नंबर ओल्डपुरा रोड नंबर 13, हम लोग दुकान का आज कुरान खानी और फातिहा खुराक किया गया, बिस्मिल्लाह किया गया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।